नहीं मिनटें की हैं। देखें आपको 24 घंटे का टाइम दिया है, 24 घंटे खत्म। अबू जी वो बैठे हैं, आप ये हाल हो कहाँ गया पे? है। ये को ये समझ, सारा कसूर आपका है, ये ना कहीं कि आप कोई बेकसूर है यहाँ पर। वो तो हाशिम ठीक है आपकी बात, जरा ऊपर तो लेकर आओ मुझे। जब अबू जी की आपको इतना कहा था, तो आपने क्यों ऐसा किया मुझे बताएं ना। अस्सलाम वालेकुम अबू जी। अबू जी यहाँ पर क्यों बैठ गए हैं आप? मैं एक तो बेटा इस बस्ती में मैंने दिखाना था कि भाई ये देखिए, ये पूरी बस्ती में यहाँ पर ना सैलाब आया था ना, अभी भी पानी खड़ा है। इस बस्ती में 2-3 महीने हो गए काम कर रहे हैं हम। ये तो सब डूब गए थे ना इनके सब डूब घर। गए थे और मेरा इरादा भी ऐसे ही है, मैं इधर से छलांग लगाऊंगा। नहीं नहीं अबू जी ऐसे नहीं। ऐसे तो सोचना भी गुनाह है, और हमें पता है आप तो ऐसी बात कर ही नहीं सकते हैं अबू जी। नहीं तो मैंने आपको 24 घंटे का टाइम दिया था। मैं अब सबसे पहले मैंने वही बात पूछनी है जो मैं मतलब है कि मैंने आपको बताई। ऐसा करते हैं हाशिम, आज जाते हैं, वो पूरी बस्ती ठहरी, वीडियोस बनाते हैं, काम जो पेंडिंग है वो कंप्लीट करते हैं, फिर आके अबू जी को बात बताएंगे। अभी मतलब आपको मजीद टाइम चाहिए? नहीं ऐसे नहीं है, पूरा टाइम हो गया है। पहले पहले वो बात आप क्लियर करेंगे, उसके बाद मैं आगे चलूंगा, वरना मैं ये देखो मैं अब नहीं जाऊँ। हाशिम अबू जी ना ऐसे जैसे छोटा बच्चा नहीं जिद कर ना, मैं तो बेटा होती है वैसे जिद कर रहे हैं अबू जी आप तो। ठीक है फिर ऐसे तो ऐसे ही थी। मैं आप पता है क्या, मैंने अब फैसला कर लिया, कल भी मैंने आपको बताया, मैंने आप फैसला कर लिया है ना। सबसे पहले आपका जो मतलब है कि कोई आपको मैंने कोई बात की है वो आप मुझे क्लियर करके बता दें, आपने क्या करना, क्या मुझे बता दें। पहले हाशिम बताएगा, उसके बाद आप बताओ आपने करना क्या है? मैंने तो आप वही करना है जो अबू जी कहेंगे। क्या अबू जी को मंजूर, जो अम्मी को मंजूर, वही मुझे मंजूर। यहाँ से आपको धक्का दूं ना, आप ना अबू जी को मंजूर, अम्मी को, बीच में सारा यानी कि वो कहते हैं मुझ पर ही डाल रहे हो, ठीक है ना, सारा प्रेशर। आप नहीं मान रहे ना, मसला तो आपका आ रहा है ना। अबू जी मैं तो वो मानी हुई हूँ, मैंने कौन सा आपको वो क्या कहते हैं, मैं कौन सा आपको किसी चीज किसी बात से इनकार कर रही हूँ? नहीं, आप 3 साल से तो ऐसे कह रही हैं। मैं आप मुझे बताएं, हम दरिया में हम गए थे, एक वीडियो बनाई थी। कहाँ पे? दरिया में? आपको याद नहीं है? मुझे एक एक बात याद है। आप दरिया में आपने वीडियो बनाई थी, वो जिसमें मैंने अपनी पिछली लाइफ की पूरी स्टोरी बताई थी। तो वो वीडियो अगर आज भी अगर आप देख लें ना, तो मैंने 1-2 दफा देखी है, उसके बाद फिर मतलब है कि मुझे तो सुकून नहीं आया। आप मतलब है कि मैं बताएं मैं क्या बात करूं, बताएं। तो यानी कि सिर्फ अबू जी उस वीडियो को 2 साल हुए हैं बस? वो 2 साल हो गए हैं ना, अब 2 साल और गुजर जाएंगे तो फिर तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे कल लोग कह रहे थे कि कमेंट्स आ रहे थे कि आपके अब्बू जी कह रहे हैं सारा कुछ खत्म हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, समझाएं, सारा कुछ खत्म हो जाएगा इसका क्या मतलब है? बेटा देखिए, मेरी बात सुने, आप अभी बच्चे हैं। पैसों की बात कर रहे हैं आप? नहीं, पैसों की नहीं कर रहा बेटा, पैसों की नहीं कर रहा। आप अब ये बच्चे हैं, आपको पता नहीं है। हमें हमारे वालिदैन कहते थे बेटा आप अभी बाप कहते हो, जब बाप बनेंगे ना फिर पता चलेगा। तो अब हमें समझ आती है कि पहले हम बाप कहते थे, हमें 8 आने मिल जाते थे तो हम सारा दिन बड़ी खुशी से, सारा दिन 8 आने की बड़ी कीमत होती थी, तो हम सारा दिन चीज भी खाते थे और बड़े खुश होते थे, बगैर सोचे समझे। कोई हमारी सोच नहीं होती थी हमारे पास। इस वक्त हमारा जो पेट, जो सहन है ना, वो सोचों से भरा हुआ है, और ऐसी ऐसी बातें हैं जो अभी तक आपको पता नहीं है बेटा। ये देखिए मुझे जानवर यहाँ पे चरने आ रहे हैं, हमारे वो जो दरिया का पानी पी रहे हैं, दरिया का पानी पी रहे हैं। यहाँ पे सारी बस्ती नहीं, अब आप मुझे दूसरी बातों पे ना लगाए, मुझे सारा पता है। मैं इधर 2-3 महीने मैंने काम किया। देखिए बेटा मेरी बात सुनिए, आप सीरियस में, प्लीज आप सीरियस में। अब मुझे देखें, ऐसे ना करो, ठीक है ना। आप कोई ऐसा मुझे आप बता दे, फाइनल बता दे, आज आप चाहते क्या है, मुझे अब फाइनल बता दे बस। कल सारे कमेंट्स आपने भी रीड किए होंगे, मैंने भी रीड किए होंगे। सारे लोग यही कह रही हैं कि अबू जी को ना दिल का सुकून नहीं है, तो अपने वालिद साहब को दिल का सुकून दे और उनकी बात मान ले। चले आप मुझे बताएं, आपने भी रीड किए होंगे कमेंट्स कि क्या कहते हैं लोग। वो तो हाशिम ठीक है, तकरीबन 90% लोगों ने यही कहा है कि इस्लाम ने भी आपको इजाजत दी है। देखें हर बार एक जैसा ही हो, जिंदगी है, अब इंसान को अल्लाह ताला पर मतलब वो करना चाहिए, अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, लेकिन ये है कि इंसान को कंटिन्यू करना चाहिए, दोबारा से कोशिश करनी चाहिए। आप देखें, आप फिर जो आपकी मर्जी। सही कह रहे हैं आप, और अबू जी की बात भी सही है, और ये भी मैं समझ रही हूँ कि अबू जी प्रेशराइज भी नहीं कर रहे हैं, बस वो कह रहे हैं कि मैंने टाइम पहले ही बहुत ज्यादा ले लिया है, मतलब कि 5 साल तो मैंने पहले कहते कहते ले लिया कि अबू जी थोड़ा और टाइम। अब मैं चला, मेरा बच्चा बोलने लग गया है,
तो मुझे लग रहा है कि स्कूल भी जाने लग गया। अब स्कूल जाता है, अब उसे हर बात की समझ है। तो दूसरी बात ये है कि कल को वो किसी और को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। अब फिर भी ये है कि वो थोड़ा उसे है मान जाएगा, तो वो एडजस्ट कर लेगा ना, एडजस्ट तो कर लेगा। तो अगर 4-5 साल और गुजर गया तो फिर उसने भी मतलब है कि आप वो नहीं करना, सही मसला बनेगा उसके लिए भी। और दूसरी बात ये है कि फिर मेरे लिए भी जाहिर बात है, अभी तो एज का भी है, अभी काफी कम, मतलब कि फिर एज जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है फिर वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी, फिर बंदे में हिम्मत भी नहीं होती कि नया घर बसाए, ससुराल ये वो भी काफी इतना आसान नहीं होता है लड़की के लिए खास तौर पे। तो बाकी है कि आप लोग तो जानते ना, मैं परेशान ज्यादा इसलिए थी कि जो सब कुछ पहले हुआ ना। तो बेटी आप ऐसे करें बेटा, आप समझ क्यों नहीं रही, मैं बाप हूँ या आप बाप है, आप एक दफा ऐसे करें कि उसको सबको जो भी हुआ है ना ऐसे समझे कि हुआ ही नहीं है, आप भूल जाए। बिल्कुल ऐसे ही होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। मतलब है कि एक आप अगर माजी को हाथ में लेके बैठी रहेंगी ना तो फिर आगे कैसे चलेंगी, फिर तो आप पीछे की तरफ जाएंगी, आगे तो नहीं जा सकती। सिर्फ मैं ये अबू जी सोचती हूँ कि मैंने क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैंने क्या कुछ नहीं किया। यानी कि एक लड़की जो ससुराल में जाती है उफ तक भी ना करे, उसकी कभी कोई लड़ाई भी ना हो, कोई वजह भी ना हो, बिना वजह के इतना सब कुछ हो जाए। तो इसी को तो बेटा नसीब कहते हैं ना। हमने कभी आपसे कोई गिला शिकवा की और कभी आप बता दें मैंने कभी किया हो, हाशिम पास है मेरे, कभी मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं आप मेरा बेटा है, बेटी नहीं है। और मैंने कभी गिला शिकवा नहीं किया, आज तक आपसे नहीं किया। बल्कि अबू जी मैं तो खुश नसीब हूँ। बंदे के नसीब में कुछ लिखा हुआ होता है ना, बंदे को पता नहीं होता। अच्छा ये आप अल्लाह ताला पे वो नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी, तो बेहतरी की तरफ मतलब है कि अल्लाह ताला तो हमेशा अच्छा बेहतरी करता है ना, बेहतरी करता है ना इंसान के लिए। देखें अब आपने ये जो सारा काम वगैरह जो कर रही हैं, ये हेल्पिंग वगैरह का जो भी कर रही हैं, शायद अगर वहाँ पर होती आप तो ये भी ना होता। ये देखिए कितने अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में ये काम भी लिखा हुआ था ना। ये तो है, इन चीजों को समझते क्यों नहीं? ये तो ठीक है अबू जी, आपकी बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शायद आप ये कह रहे हैं कि शायद अल्लाह ने बहुत अच्छा लिखा हो, कुछ ऐसा लिखा हो कि नसीब में कि जिसके लिए लोग शायद तरसते हो। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला की ज़ात, मेरी वालिदैन की दुआ है, आप ये और आपको देखे कितनी दुआएं हैं, इंशाल्लाह लाखों दुआएं हैं। हाँ जी, तो इंशाल्लाह आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो बेटा देखें कल से मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और मुझे पता भी था, क्योंकि एक वालिदैन और एक मतलब है कि हमारी एज का बंदा ना समझता है। तो आप अब आपने एक काम करना है, आप ये पूरी जितनी दुआएं हैं ना उनको साथ रख के आप हिम्मत करो, इंशाल्लाह देखें अल्लाह ताला आपके कैसे नसीब खोलता है। तो फिर आप कहेंगी कि भाई एक दिन मुझे मेरे अब्बू ने सही कहा था कि मैंने और अब्बू मेरे ने भी फैसला किया था, और मैंने भी सही वक्त पे फैसला कर लिया था। जी ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं, जैसा हाशिम कह रहे हैं, मैं तैयार हूँ। मुझे पता है आप लोग मेरे बारे में, मतलब कि मेरे पेरेंट्स हैं और पूरी दुनिया ने भी मुझे, ये काफी सारे लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए कि आप वालिदैन की बात मान लेनी चाहिए। मतलब कि जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही जैसा हो, अल्लाह ने शायद कुछ बहुत अच्छा लिखा हो नसीब में, तो आगे बढ़ना चाहिए। तो आप जो करेंगे मैं राजी हूँ, लेकिन नाराज ना हो। ओके डन जी मैं बस राजी हूँ। ठीक, मैं तो 5 साल से ये मेहनत भी कर रहा था, और इसको जब भी मौका मिलता था तो इसको मतलब है कि कोई ना कोई बात कर देता था, बहाना बना के कोई ना कोई बात कर देता था। तो मुझे तो इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी करम नवाजी की है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि आज बेटी मान गई है। मुबारक हो हाशिम, आपको मुबारक हो। अल्लाह ताला बेटा आपके नसीब अच्छे करे। मैं तो पहले भी मतलब है कि मैं आपके लिए दुआएं, सबके लिए दुआएं करता हूँ। अल्लाह ताला सारे मुसलमानों की बेटियों बेटों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला आपके भी नसीब अच्छे करे, हाशिम को भी अल्लाह ताला तरक्की दे, सब पूरी दुनिया में जितने हमें देख रहे हैं अल्लाह ताला सबके खुश तो हो गए हैं। और अल्लाह ताला बस इंशाल्लाह बेटा हम इतनी जल्दी नहीं करेंगे, इंशाल्लाह देखभाल के इंशाल्लाह जैसे भी होगा, लेकिन आप एक हमें पता तो चल गया है ना कि भाई आप इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स अब मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका। ये ऊपर हमारी वीडियो चल रही है, नीचे टूर एंड टेस्ट लिखा हुआ है, तो टूर एंड टेस्ट के बिल्कुल सामने ही ये सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया ये ब्लैक हो चुका है, मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है, और लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है। और इसके बाद ये बेल का आइकन आ गया है, घंटी का आइकन, इसको क्लिक करेंगे
और ऑल लिखा हुआ है, इसको भी क्लिक कर देंगे। अब नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है। अब जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी आपको बर वक्त मिल जाया करेगी।